बानी पीटीआई के 9 मई के 8 केसेस में जमानतें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कालेदम करार दे दिया। बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसले में वाज़ेह किया कि जमानत का केस पुरअसर नहीं होगा। मुबैना साजिश से मुतालिक शवाहिद ट्रायल के दौरान ही जांचे जाएंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि आपके पास मुलजिम के खिलाफ क्या ठोस सबूत मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट साजिश के मुकदमात में पहले जमानतें दे चुकी है। बानी पीटीआई पर भी साजिश का इल्जाम है। क्या कोई ऐसा फैसला है जिसमें साजिश पर जमानत मुस्तरद हुई हो? प्रोसिक्यूटर ने गवाहान, वॉइस मैचिंग और दीगर शवाहिद का जिक्र किया, जिस पर अदालत ने करार दिया कि चालान या फर्द जुर्म पेश न होने पर जमानत मंजूर है। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया। 9 मई केसेस में जमानत के बावजूद बानी पीटीआई की रिहाई मुश्किल। रावलपिंडी में दर्ज 43 मुकदमात में ताहाल जमानत हासिल नहीं की गई। बानी पीटीआई का सिर्फ अलकादिर ट्रस्ट का मुकदमा बाकी है। केस लगा तो 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। वकील सलमान सफदर का कहना है कि बानी पीटीआई पर 300 से ज्यादा मुकदमात बनाए गए, सिर्फ एक केस रह गया है। चीफ जस्टिस से मुलाकात में दरखास्त की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर केसेस की सुनवाई करवाएं। चीफ जस्टिस को बानी पीटीआई के साथ गैर मुसावी सलूक से मुताल्लिक भी आगाह किया। सलमान अकरम राजा बोले, बहुत अरसे बाद हमें अदालतों से रिलीफ मिला है। 9 मई को लेकर पीटीआई के खिलाफ बयानिया बनाया गया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ पर मुबनी फैसला दिया। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला भी हमारे हक में होगा। असद कैसर ने भी जमानत के फैसले को खुशाइंद करार दिया। कहा, बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत से वाज़ेह हो गया कि तमाम केसेस झूठे हैं। हमारे जिन अराकीन को सजा देकर नाअहल किया गया, उन सब के केसेस हाई कोर्ट में बराह रास्त कार्रवाई के जरिए सुने जाएं। चीफ जस्टिस तमाम मातहत अदालतों को बगैर दबाव के फैसले करने की हिदायत दें। जमानत मिलने का मतलब बरियत नहीं, खुशियां मनाने वाले खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। बानी पीटीआई जेल से बाहर निकलते नजर नहीं आते। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। बोले, रोज़े रोशन की तरह यहाँ हैं। 9 मई बानी पीटीआई ने प्लान किया और मुल्क को तबाह करने की साजिश की। 9 मई के मुकदमात का भी ट्रायल जारी है। उम्मीद है तो शाखाना 2 और दीगर मुकदमात का फैसला भी जल्द होगा। बानी पीटीआई अदालत को नहीं बता सके कि अरबों रुपए मलिक रियाज को क्यों दिए। 5-5 खैरात की अंगूठियां किस्मत में लेते रहे। ये लोग मुकदमात में इल्तिवा के हरबों के जरिए सजा से बच नहीं सकते। कौम ने भी पीटीआई के झूठे बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। ब्रसेल्स के इवेंट में पीटीआई का कोई जिक्र हुआ, ना ही माफी का। 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सुहेल वड़ाइश के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसेल्स का एक इवेंट था। सुहेल वड़ाइश की ये नामुनासिब हरकत थी। ज़ाती मफाद और तशहीर के लिए ये सहाफ़ी की अपनी कोशिश है। अफसोस की बात है, सीनियर सहाफ़ी होकर भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। DGISPR का मजीद कहना था कि भारत हमला करके पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करना चाहता था। पाक फौज के भरपूर जवाब से भारत खुद डिस्क्रेडिट हो गया। भारत की दहशतगर्द प्रॉक्सीज भी डिस्क्रेडिट हो गई। मुल्क में गवर्नेंस के गैप्स को फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने खून से पूरा कर रहे हैं। अक़वाम आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द अहन करार दे दिया। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल इंतहाई मजबूत असाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमरीका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाज़ तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। फील्ड मार्शल पेशावर, खामोश तबा और नज़्म व ज़ब्त के पाबंद फौजी अफसर समझे जाते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुदनुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खूबियां उन्हें सदर ट्रंप के लिए एक फितरी शिराकतदार बनाती हैं। पाकिस्तान और चीन का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक चीन छठे स्ट्रेटेजिक डायलॉग में CPEC फेज 2, तिजारत, मईशत, अवामी रवाबित और आलमी उमूर पर तफसीली बातचीत। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने कहा कि चीन पाकिस्तान को अपना काबिल एतमाद इत्तेहादी तस्वुर करता है।
पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर लेकर जा रहे हैं। इलाकाई अमन इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के अज़्म को सराहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तमाम अहम मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय है। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वसअत देंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। सदर ज़रदारी ने चीन के साथ फ़ौलादी भाईचारे के अज़्म की तजदीद की। कहा, पाकिस्तान और चीन आज़मूदा दोस्त और हर मौसम के शराकतदार हैं। वांग यी ने सलाम मुतासिरीन से हमदर्दी का इजहार किया। पाकिस्तान के पहले वन विंडो बिजनेस सहूलत मरकज का क़याम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में कारोबार सहूलत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, बिजनेस सहूलत मरकज को दुनिया के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। इस मरकज का दायरा कार पूरे मुल्क में बढ़ाया जाएगा। बिजनेस सहूलत मरकज में HR का शोबा इंतहाई अहम है। उम्मीद है कि नौजवान बिजनेस सहूलत मरकज को कामयाब बनाएंगे। वक्त की ज़रूरत है कि हम अपने कस्टमर्स को मुतमईन कर सकें। बदकिस्मती से बिजनेस सहूलत मरकज के क़याम में ताख़ीर हुई, मगर देर आए दुरुस्त आए। कराची में मुसलसल तीसरे रोज भी बादल बरस पड़े, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मलीर गुलशन हदीद एयरपोर्ट के अतराफ में तेज बारिश। सुरजानी टाउन, सफूरा चुरंगी, गुलिस्तान जौहर और माड़ीपुर में भी बारिश। 24 घंटे में सबसे ज्यादा औरंगी टाउन में 113 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। महकमे मौसमियात ने कल भी ज़ेरी सिंध में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची में करंट लगने और दीवारें गिरने के वाक़यात में अमवात 19 हो गई। करंट लगने से 2 भाइयों के जाम बहक होने का मुकदमा दर्ज। CEO के इलेक्ट्रिक समेत आला अफसरान नामजद। मुकदमे में गफलत की दफात शामिल। उधर कराची में बिजली का मसला हल न हो सका। मंगल की बारिश के बाद शहर में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। कहीं 60 घंटे और कहीं 48 घंटे से बिजली गायब है। बिजली न होने से शहर में पानी का बहरान भी शदीद हो गया कि इलेक्ट्रिक अमला फॉल्ट पर काबू पाने में मसरूफ। सिंध के दीगर शहरों मीरपुर खास, हैदराबाद, टंडोला यार, बदीन में भी वक्फे से बारिश। निशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कराची में सैलाब पर माजरत खां हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कराची में 200 मिलीमीटर बारिश हुई। इतनी ज्यादा बारिश होने से अर्बन फ्लडिंग हुई। एक बटन दबाकर सारा पानी नहीं निकाल सकते। हमने शहरियों को छुट्टी देकर घरों में रहने का कहा, लेकिन लोग सड़कों पर निकल आए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, लगातार मूसलाधार बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का सामना करना पड़ा। मंगूपीर में 246 और कुरंगी में 140 मिलीमीटर बारिश हुई। माजी में कराची की सड़कों पर 5 दिन तक पानी खड़ा रहता था। इस बार पेशगी इक़दामात की वजह से निकासियाब जल्दी हो गई। लोगों ने हमारे साथ मदद की है, हमारे लिए खाना पहुंचाया है, पानी पहुंचाया है, सब कुछ पहुंचाया है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ हमारे के लिए नहीं आया। मुतालबा हुकूमत से ये है कि हमारे को घरों के सामान पहुंचाओ, घरों में, रोडों पे नहीं बांटो। बेटी का शादी थी 2 महीने बाद, और अब कोई बिस्तरे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ज़मीन पे बैठे हुए हैं और सारी रात जाग के हम गुजारते हैं और कुछ भी हमारे पास नहीं है। सारा हमारा घर भरा हुआ था, सब कुछ चला गया है। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब के बाद शहरियों की परेशानी बरकरार। हुकूमत की जानिब से मदद न मिलने के शिकवे। बुनेर, सवाबी, सवात और शांगला के मुतासिरीन अपने घरों और मोहल्लों से कीचड़ साफ करने में मसरूफ। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने मशीनरी पहुंचाई, ना ही कोई इमदाद की। 6 से 7 फीट तक कीचड़ जमा है। अपनी मदद आपके तहत निकाल रहे हैं। खाने पीने की अशिया तक सैलाब की नज़र हो चुकी। मामूलाती ज़िंदगी की तरफ लौटने के लिए हुकूमत मदद करे। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और क्लाउड बर्स्ट से जाँ बहक अफराद की तादाद 393 हो चुकी। 1618 घरों को नुकसान पहुंचा। उधर पाक फौज के जवानों का मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। इंजीनियर कोर के दस्तों ने शांगला और बुनेर में कई रास्ते खोल दिए। तबाह होने वाले पुलों की तामीर भी जारी। मुतासरीन के लिए अशिया ज़रूरिया के साथ मेडिकल कैंप में अद्वियात भी तकसीम। बलूचिस्तान हाईकोर्ट के हुक्म पर कोयटा में इंटरनेट सर्विस बहाल होने लगी। दौरान समाअत डायरेक्टर PTA ने अदालत को बताया कि मोबाइल इंटरनेट बहाली से मुताल्लिक़ अहकामात पर अमल दरामद किया जा रहा है। पशीन, दालबंदीन, तफ्तान और चमन में इंटरनेट बहाल कर दिया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे मोबाइल पर अभी तक इंटरनेट बहाल नहीं हुआ।
इस पर डायरेक्टर पीटीए ने जवाब दिया कि सिस्टम की बहाली में कुछ वक्त लगता है। चीफ जस्टिस ने 25 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट बहाल न होने पर सेक्रेटरी पीटीए के खिलाफ तौहीन अदालती कार्रवाई का इंदिया दे दिया। नस्ला टावर को गैर कानूनी जमीन अलॉट करने के केस का फैसला सुना दिया गया। साबिक डीजी एसपीसीए मंजूर काका समेत 27 मुल्जिमान अदम शवाहिद पर बरी। सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट ने फैसले में लिखा कि प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा। रूसी सदर प्यूटन ने यूक्रेनी सदर से मुलाकात के लिए मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक करते हुए कहा कि प्यूटन ज़ेलेंस्की मुलाकात से कबल तमाम बड़े मामलात हल होने चाहिए। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप और प्यूटन की अगली मुलाकात सऊदी अरब में हो सकती है, जिसमें जंग बंदी पर इत्तेफाक होने का इम्कान है। ईरान ने इजराइल के साथ जंग के खात्मे के बाद पहली बहरी फौजी मश्क का आगाज कर दिया। मश्क का नाम पायदार ताकत 1404 रखा गया है। ईरानी जहाज़ों ने क्रूज मिसाइल और ड्रोन से हदफ को निशाना बनाया। मश्कों में 18,000 से ज्यादा एहलकार शरीक हैं। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी जज फ्रैंक कैप्रियो इंतकाल कर गए। 88 साला फ्रैंक कैप्रियो कैंसर से जिंदगी की जंग हार गए। अमरीकी रियासत रोड आइलैंड की म्यूनसिपल कोर्ट में 40 साल खिदमात अंजाम दी। फ्रैंक कैप्रियो हमदर्दी, आजिज़ी और इंसान दोस्ती की वजह से दुनिया भर में मशहूर हुए।